हेलो एंड वेलकम बच्चे, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। बच्चे, हरियाणा सिविल सर्विस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एस्से राइटिंग के रिगार्डिंग आज का सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। जितने भी आपके प्रकार की समस्याएं हैं एस्से राइटिंग के बारे में आज कंप्लीटली आपके सॉल्व होने जा रही हैं। तो एक छोटा सा सेशन आप सभी के लिए है। सेशन छोटा सा रहेगा, लेकिन आपकी क्वेरीज जो बड़ी बड़ी एस्से राइटिंग के बारे में है आज के बाद में, लेकिन नॉलेज आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगी, लेकिन उस नॉलेज का यूटिलाइज कैसे करना है, एस्से कैसे राइट करना है, वो मैं आपको आज इस सेशन के अंदर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चे, एस्से राइटिंग के बारे में शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो लगभग हर बच्चा अपने विचार रखता है। कोई टॉपिक पढ़ता है तो उसके ऊपर उसके खुद के अंदर के विचार भी वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है, बट कॉन्फिडेंस की कमी सबसे बड़ी होती है। कॉन्फिडेंस कम है। स्कूल में आप पढ़ते थे, आपको याद होगा, स्कूल के अंदर बच्चे आप याद कीजिए, आपने 6-6 पेजों के आंसर्स भी लिखे हैं। जब 11th 12th में अगर कभी टीचर ने कोई टास्क दिया होगा तो कोई असाइनमेंट टाइप की चीज़ बोली होगी, जिन बच्चों ने आर्ट स्ट्रीम से करी है उन्होंने जरूर लिखे होंगे। और साइंस बैकग्राउंड से उन बच्चों ने भी अपने साइंस के विषयों के अंदर प्रैक्टिकल फाइल्स में किसी एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किया होगा। या छोड़िए, मैं 11th 12th की बात भी नहीं करता बच्चे, मैं बात करता हूँ आपसे 10th क्लास तक भी एटलीस्ट आधे पेज के क्वेश्चंस तो आप आंसर लिखते ही थे, आंसर राइटिंग करते थे। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में एस्से राइटिंग आप स्पेशली भी करते थे, एस्से याद करते थे, लेकिन तब पता था अगर आप याद करते थे वैसा लिख आते थे। लेकिन अब करते हो ओवर थिंकिंग। अब एस्से राइटिंग की जैसे ही बात आती है तुम्हें लगता अब तो HCS का एग्जाम है, हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो एस्से राइटिंग पता नहीं कैसी होती होगी, कहीं गलत ना लिख दूं। पहली बात तो ज्ञान ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पहली बात खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, अब सिखाता हूँ उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है यहाँ पर। इसके अलावा आपको कभी समस्या नहीं आनी है। देखिए बच्चे, जब भी कभी आप एस्से राइटिंग की करो ना, जब भी कभी आप बच्चे एस्से राइटिंग करो तो आपको 7 पॉइंट या 7 में से जितने आप इम्प्लीमेंट कर सको उतने पॉइंट आपको इम्प्लीमेंट कर देने हैं। ठीक है, जब भी आप बच्चे एस्से राइटिंग करो तो ये मेरे 7 पॉइंट हैं, ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एस्से राइटिंग के अंदर अब कौन से हैं सर? देखिए बच्चे, 7 पॉइंट में से जैसे ही आप एस्से लिखना शुरू करते हो, चाहे कोई भी रैंडमली टॉपिक हो सकता है, चाहे वो कोई चाइल्ड डेवलपमेंट पे हो सकता है ना, वुमेन वेलफेयर पे हो सकता है, या फिर आपके सोशल इशू पे हो सकता है, किसी दूसरे के ऊपर कोई भी आप ऐसे शुरू करते हो, तो बच्चे आपको क्या करना है? पहला पॉइंट, पहला काम आपको क्या करना है बच्चे? सबसे पहले आपको उस विषय के ऊपर लिखना है इंट्रोडक्शन। कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है? नई बात अभी बताने जा रहा हूँ, चिंता मत करो। सबसे पहला काम आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। अच्छा बच्चे, ये जो इंट्रोडक्शन है ना सर, इसमें क्या लिखें? देखो यार, इंट्रोडक्शन आपने ऐसा कोशिश करना है कि लाइन छोटी हो और उसका मीनिंग थोड़ा सा मुहावरों की तरह से निकलता हो, थोड़ा सा मुहावरों की तरह से बच्चे निकलता हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जैसे अगर ओलंपिक के ऊपर या कोरोना के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर आप कैसे आ गए, जैसे कोरोना के ऊपर आ गया, तो अब कोरोना के ऊपर आया तो सबसे पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन के लिए आपको पकड़ना है, वो आपने इस कोरोना वायरस को और विश्व के देशों के साथ रेलिवेंट करके आपने इस प्रकार की लाइन लिखनी है कि जिसका मीनिंग एक ही लाइन के द्वारा 2-3 निकलें, या थोड़ा सा मुहावरों टाइप की चीज़ याद यूज कर सकते हो आप इनके अंदर अपने जो इंट्रोडक्शन लिखो उसके अंदर। या आप बच्चे नहीं भी करते हो, बाई चांस आप नहीं भी करो ऐसी कोई चीज़ यूज, तो आप इतना कर दो, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जिसके विषय में, जैसे कोरोना के बारे में है तो कोरोना के बारे में पहले कुछ पॉइंट लिखो कि कोरोना वायरस जो है साइंटिफिकली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है और हमारे शरीर के ऊपर, देश के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले हमारी पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और वर्ल्ड वाइड इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहला काम ये करो, इंट्रोडक्शन बताओ इसके बारे में, है ना, क्या असर हुआ है, हम पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये पहला स्टेप लिखना है बच्चे। अगर एस्से राइटिंग, देखो एस्से आपके जो आते हैं ना, नॉर्मली या तो आपको 250 वर्ड्स में मिलते हैं, या तो बच्चे आपको 250 वर्ड्स में मिलते हैं, या 500 के आसपास वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। 250 में लिख रहे हो तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना आपका, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए बच्चे 35 से 40 वर्ड्स में, है ना। और अगर 500 वाला है तो फिर आप जा सकते हो 90 वर्ड्स के आसपास, है ना, 80 से 90 वर्ड्स के आसपास फिर आप इसको लिख सकते हो इंट्रोडक्शन को, है ना। ये शब्द सीमा आपको तय करनी पड़ेगी बच्चे, शब्द सीमा बच्चे आपको
तय करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपको। ठीक है सर। इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे दूसरा काम आपको क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चन रेज करना है। आपने बता दिया, जैसे कोरोना के ऊपर आया तो आपने बता दिया भी कोरोना वायरस जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, साइंटिफिकली क्या वैल्यू रखता है, वो हमारे देशों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है या हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। 2-4 पॉइंट आपने शामिल कर दिए, क्योंकि मेनली यही इंट्रोडक्शन है कि ये क्या कर सकता है। इंट्रोडक्शन के तौर पे कोरोना को कैसे कराओगे, यही करवाओगे। फिर आप क्वेश्चनिंग उठाओ, है ना, यानी रेजिंग इशू। अब कोई भी क्वेश्चन या इश्यू रेज करो, किसके ऊपर, जिम्मेदार कौन है ना, उसके ऊपर इश्यू रेज करो। जो इसके लिए जिम्मेदार है, इसका वर्ल्ड वाइड इतना फैलाव होने का, उसके ऊपर बच्चे फिर आपने क्वेश्चन उठाना है ना अपनी तरफ से। और ये जो क्वेश्चन उठाने वाला काम है, ये भी कोशिश करो 2-3 लाइन में निपट दो। 30 से 35 वर्ड या 30 से 40 वर्ड्स तक इसको भी करो आप, है ना, इश्यू रेज करो। और अगर 250 वर्ड में लिखना है तो ज़्यादा में लिखना है तो फिर आप इसको भी लगभग 80 वर्ड्स के आसपास तक लिख सकते हो। इश्यू को आप रेज कर सकते हो इतने शब्दों में। इशू रेज कर दिया आपने, अब ऐसा नहीं कि हवा में आपने तीर चला दिया। इशू रेज किया है तो उसके सपोर्ट में अब आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए। अगर आपने किसी कंट्री पे ब्लेम किया है इसके लिए, तो आपके पास में कुछ फैक्ट, या बोल सकते हो बच्चे आपके पास में कुछ एविडेंस होने चाहिए, है ना, या एग्जाम्पल दे सकते हो मिसलीडिंग किया हो उस कंट्री ने। तो इन तीनों में से एक काम करना बच्चे आपने। और ये तीनों काम जब आप करोगे, ये फैक्ट वाला बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लगभग 25 वर्ड में कह रहा हूँ मैक्सिमम आपने यूज करने हैं। और अगर 500 शब्दों में लिखना हो तो फिर आपने लगभग 60 वर्ड्स में यूज करना है ना। फैक्ट देने हैं एविडेंस में जो आपने क्वेश्चन उठाया है। अब ये उठाने के बाद बच्चे फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इंटरप्रिटेशन करना है। फिर आपने इंटरप्रिटेशन यानी अपनी तरफ से व्याख्या करनी। ये तो आपने दूसरों में दोष निकाल दिया, दूसरों के सामने अभी दोष नहीं निकाला, वैसे मैं आपने सिर्फ क्वेश्चन रेज किया है कि किसकी गलती हो सकती है, एक आधा फैक्ट के बिहाफ पे कि ऐसा मुझे पता लगा है, ये एविडेंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन राइज कर दिया आपने कि कौन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन या व्याख्या बच्चे, अगला काम आप जो करेंगे इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या करनी है आपको, है ना। फिर आप व्याख्या के लिए शब्द ले सकते हो, वही लगभग 40 वर्ड यहाँ ले सकते हो, या फिर अगर 500 शब्दों में हो तो 90 वर्ड्स तक ले सकते हो। अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, आप क्या समझते हो उसके द्वारा आपने व्याख्या करी। अच्छा, आपकी व्याख्या के बाद बच्चे फिर आपने दोनों ही पलड़ों पे काम करना है। उसकी मेरिट क्या है ना, डीमेरिट क्या है। अब वायरस है तो वायरस की मेरिट तो लिख नहीं पाओगे आप, है ना, वायरस की मेरिट नहीं लिखनी आपने। फिर आपने संस्थाओं की या सोशियोलॉजिकल कोई भी मेरिट हो, किसी कंट्री की पहल हो, वो मेरिट लिखें आप, या किसी की बहुत ख़राब स्थिति हो वो डीमेरिट लिख सकते हैं, है ना। और अगर सोशल इशू है तो फिर तो आप किसी न किसी पलड़े पे मेरिट डीमेरिट लिखनी है, आपको दोनों लिखनी है, एक नहीं लिखनी। ध्यान रखना, आप कभी आपको अच्छा लगता था आप लिख दो, अच्छा आपको ढूंढना ही पड़ेगा दोनों ही उसके पलड़े, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और इतना सब होने के बाद फिर ये भी आप इतने लगभग 40 से 90, है ना। और फिर आपको अपने शब्दों में कंक्लूजन लिखनी बच्चे, कंक्लूजन लिखनी है अपने शब्दों में। और कंक्लूजन आपकी छोटी ही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं, 25 या इधर हो तो 60 वर्ड्स के अंदर आपको लिख देनी है। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करेगा वर्ड्स की सीमा लिमिट कितनी है। तो ये 7 चीज़ें हैं बच्चे, इनके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके अलावा फिर आपका ज्ञान होता है। अगर आपको ज्ञान है तो आप लिख दोगे उस पर सारी चीज़ें, और एक बार में नहीं होंगी। कभी मैंने बता दिया आपको, सर मैं अभी लिख देता हूँ, आप बार बार ये काम करने की प्रैक्टिस करोगे बच्चे, तब आपका पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन रेज करना है ऐसे में, फिर फैक्ट देने हैं उसके स्पॉट में, फिर आपने अपनी तरफ से व्याख्या करनी है, फिर उसकी अच्छी बुरी बातें बतानी है, और फिर कंक्लूजन कर देना है। ये ऐसे राइटिंग होता है बच्चे, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, लेकिन आप भूल गए हो, बहुत पहले स्कूल में करते थे। चलिए खैर, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, अभी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर ये 7 बातें आपको याद रखनी। वर्ड लिमिट मैंने कहा लगभग इक्वल सबको देनी है, फैक्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं देना है। फैक्ट पे आपने लिमिट बाकी चीज़ों से कम रखनी, ध्यान रखें। यहाँ 40 है तो यहाँ 20-25 वर्ड रखो, यहाँ 80 है तो यहाँ पर 50-60 वर्ड रखो। इससे ज़्यादा फैक्ट पे मत देना बच्चे, फैक्ट पे बहुत कम रखना अपने समय, है ना। कहीं भर दो वहाँ पे फैक्ट 1 लाइनर, और एग्जामिनर भी सोचे यार ये अधिकारी बनने आया है कि चपड़ासी बनने आया। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे, है ना। ये व्याख्या देखो सबसे सटीक होना चाहिए। पहला तुम्हारा इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ के ऊपर आ गया तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए बच्चे आपका। इंट्रोडक्शन के अंदर जो शब्द है ना, जो आपके वर्ड्स हैं, वो आप अगर कोई मुहावरा या जैसे इडियम्स वगैरह होते हैं ना, जैसे आपकी लैंग्वेज हो,
तो इडियम्स, इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, एक आधी लाइन लिख सकते हो ऐसी, यानी पहली ही लाइन से शुरू कर सकते हो आपका, है ना। जैसे आपके पास में ये अगर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के सहयोग पे आ गया भाई, देशों के आपसी सहयोग के रूप में कोई अगर ऐसे आ गया, तो शुरू जैसे नहीं आप शुरू कई बार आपने देखा स्टार्ट किया गया है बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा, है ना, वसुंधरा कुटुंबकम, इस प्रकार के इडियोमेटिक टर्म्स के से शुरू करते हैं। तो ये रजस्व ने बहुत पुरानी बात बताई है कि आपको इस प्रकार से कोई भी आप और भी याद करके जाएं, आप 150 इडियोमेटिक बातें याद करके रखें पहले से ही, ताकि आप अपने एस्से के अंदर प्रयोग कर सकें। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज का सेशन यही था कि एस्से राइटिंग के लिए आपको कैसे करना है। बाकी और अगले हमारे कुछ इश्यू जो आपको लगता है कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर हम सेशन अगला लेके आएंगे। जय हिंद।